23 मई अपरा एकादशी के दिन गाय को चुपचाप खिला देना। यह एक चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होगी और आप हो जाओगी दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। अगर आपने अभी तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है और कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में यह अपरा एकादशी, जो चेष्ट महीने के बहुत ही पावन पवित्र महीने में पढ़ने जा रही है, इस दिन गाय माता को यह एक गुप्त चीज खिलाने से जन्म मंत्र की गरीबी का नाश होगा। तो आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और चैनल डिवाइन एनर्जी के माध्यम से निवेदन करता हूं कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। यह 5 मिनट का समय आपकी पूरी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देगा और आपके भाग्य को पूरी तरह से चमका देगा। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय सोने पर सुहागा का काम करेंगे और आपकी जन्म जन्म तरीके को दूर कर देंगे। तो दोस्तों, पहले तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो सके, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। और इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल डिवाइन एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और हां, इस वीडियो को बिना भगाए काट पीट के अंत तक देखिएगा और हम राज्य अनुसार उपाय भी जानते हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर आपने यह वीडियो देखा तो आज के बाद आपको कोई और उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले या पूजा पाठ करें ना करें, परंतु अपरा एकादशी के दिन गाय माता को यह एक चीज जरूर खिला दें, क्योंकि गाय माता में हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं सभी विद्वान होते हैं। अगर आपको एक साथ इनका आशीर्वाद प्राप्त करना है तो आपको अपना एकादशी के दिन गाय माता को जरूर से ढूंढ कर लाना चाहिए और यह एक चीज खिला देनी चाहिए। अगर ना मिले तो ऐसे में 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप भगवान शिव के मंदिर जा सकते हैं। शिव महापुराण कथा के अनुसार भगवान शिव के मंदिर जाने के बाद जो शिवलिंग होती है, वहां पर ही 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। तो जरूर से इस वीडियो को देखेगी और गाय को यह एक चीज जरूर खिलाएगा। क्या है वह एक चीज? चाहिए जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी दिन प्रभु नारायण के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपरा एकादशी पूजा विधि: अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, आम, फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद कथा सुने और आरती करें। फिर शाम के समय तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाएं। फिर अगले दिन व्रत का पारण करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में 24 एकादशी तिथियां आई हैं, परंतु जब अधिक मांस अथवा मलमास आता है तो यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। यह मांस बहुत पवित्र होता है। इस मांस में कभी विनन किया नहीं रहना चाहिए, सदैव स्वच्छ और शुद्ध रहना चाहिए। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपर एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को अचला एकादशी अथवा भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अपर एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। इस एकादशी की तिथि का आरंभ 23 मई को देर रात सुबह 1:12 पर शुरू होगी और 23 मई को देर रात 10:29 पर समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि 23 मई को पड़ रही है, इसलिए अपरा एकादशी 23 मई को मनाई जाएगी। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत अनजाने में हुए पापों से मुक्ति अपने के लिए रखा जाता है। विष्णु पुराण, भविष्य पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग में इस एकादशी का वर्णन मिलता है।
व्यक्ति नाना प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक आड़शी, बहुत पुण्य प्रदान करने वाली तथा बड़े बड़े पाठकों का नस करने वाली है। ब्रह्म हत्या के पाप से ढाबा हुआ, गर्भ में शिशु के प्राण लेने वाला, पर स्त्रीगण करने वाला अर्थात पराई स्त्री से संबंध रखने वाला, आदि प्रकार के पाप करने वाला दुष्ट व्यक्ति भी इस एकादशी के व्रत से पाप मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने गुरु की निंदा करता है उसे नरक में जाना पड़ता है, किंतु इस एकादशी के व्रत से वह उसे पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप अर्थात वामन रूप की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्रताप होती है। पुराने के अनुसार इस व्रत से नाना प्रकार के रोगण से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान धर्म करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते। दिन गेह की सेवा करने का विधान किया गया है। इस दिन अगर आप गेह को यह चीज खिलाने हैं तो आपको निश्चित ही सुख समृद्धि की प्रताप होती है, इसमें संशय नहीं है। आइए जानते हैं अपर एकादशी के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले उपाय अवश्य करें और शाम के समय तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन तुलसी के पेट नहीं तोड़ने चाहिए और तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता का भी व्रत होता है। इस दिन तुलसी की माला भगवान विष्णु को खाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन संपत्ति की प्रताप होती है। दूसरा उपाय है, इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसीलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक झालना चाहिए। ऐसा करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और गंभीर रोगन से मुक्ति मिलती है। पर एकादशी के दिन गौ माता को केवल यह एक वास्तु खिलौने से व्यक्ति को गौ माता की 100 वर्षों तक पूजा करने का फल एक ही दिन में मिल जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता की नित्य सेवा करते थे। उन्होंने गे की सेवा करने का उपदेश सभी मनुष्यों को दिया। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करने से जो उन्हें मिलता है वह सबसे बढ़कर होता है। ऐसे मनुष्य के से दरिद्रता इस क्षण चली जाती है और देवी लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। कामधेनु माता मां की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी है। उन्हें का वास सभी गायों में होता है। यदि मां कामधेनु का स्मरण करते हुए आप अपना एकादशी के दिन गाय को एक चीज मिला देंगे तो आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। यह शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में गौ माता को सबसे अधिक पवित्र और पूजनीय माना गया है। गे को सभी प्राणियों की माता कहा गया है। प्राचीन काल में गाय को गोदान कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने भी गे को सर्वश्रेष्ठ कहा था। श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है। उन्होंने अपने जीवन काल में गाय की बहुत सेवा की थी। गरुड़ पुराण में भी गाय की पूजा करने का उल्लेख मिलता है। गाय की पूजा करने से तथा गाय की सेवा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गाय की सेवा करने वाला मनुष्य नरक की वेतनी नदी को गाय की पूंछ पड़कर पर कर लेट है। उसे नरक में जान का भाई नहीं राहत है। शास्त्रों में कहा गया है गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए गाय सबसे अधिक पूजनीय है। मनुष्य को अपने जीवन काल में गाय की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गाय की सेवा करने मंत्र से उसके समस्त दुखों का अंत होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसीलिए एकादशी के दिन घर में गाय का गोबर अवश्य लाना चाहिए और उसे जलाकर घर में धुएं को फैलाना चाहिए। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता दूर होती है और घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। पुराने में कहा एकादशी के दिन गाय के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट्टी जाते हैं। गाय की पीठ को छूने से व्यक्ति की काल मृत्यु टाल जाती है, क्योंकि वहां पर यमराज निवास करते हैं। दोस्तों, गौ माता का जितना भी गुणगान किया जाए उतना कम ही है, लेकिन गाय की सेवा करने का सबसे अधिक महत्व एकादशी के दिन होता है। एकादशी के दिन गाय को विविध प्रकार के भोग लगाने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी भी आप पर प्रसन्न होती है। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन गाय को कौन सी चीज खिलौने से शुभ फलों की प्रताप होती है। आप इनमें से कोई भी एक चीज अपर एकादशी के दिन
गाय को जरूर खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन गाय को गुड़ का भोग लगाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को यश तथा मान-सान की प्रताप होती है। एकादशी के दिन गौ माता को चावल और रोटी खिलाने हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। इससे मनुष्य को गाय की 100 वर्षों तक की गई पूजा का फल एक दिन में ही प्राप्त होता है। वही गाय को मीठी रोटी खिलाने से धन संपत्ति में कई गुना वृद्धि होती है। यदि एकादशी के दिन आप गौ माता को तिल अथवा दिल से बने लड्डू खिलाने हैं तो इससे आपके द्वारा जान अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व जन्म के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप एक आदि के दिन गाय को गेहूं का भोग लगाते हैं तो आपको गुणवान संतान की प्रताप होती है। मां कामधेनु आपकी पुत्र प्रताप की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करती है। एकादशी के दिन गाय को जो खिलौने से उत्तम आरोग्य की प्रताप होती है। गाय को शक्कर का पानी पिलाने से भी बीमा व्यक्ति ठीक हो जाता है। माम में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए खुश शक्कर मिश्रित पानी अवश्य पिलाएं। इससे बीमा व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाता है। एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाने से घर में सुख शांति आई है। परिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है। घर से क्लेश खत्म हो जाता है। यदि भौतिक सुखों की कामना है तो भी मनुष्य को एकादशी के दिन गाय को गन्ने का रस पिलाना चाहिए। गाय को शहद खिलाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति को सभी भौतिक सुखों की प्रताप होती है और वह दोष से मुक्त हो जाता है। यदि व्यक्ति कर्ज से परेशान है तो एकादशी के दिन गाय को हर 4 अवश्य खिलाएं और गाय की प्रदर्शन आकर के कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना करें। गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलौने से अक्षय पुण्य की प्रताप होती है। जीवन सुखपूर्वक बीतता है। गुड़ और चना गौ माता को बहुत पसंद होता है। इसे गौ माता को खिलौने से वह सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इससे मनुष्य संसार के सभी कर्जन से मुक्त हो जाता है और उसे कभी दुखों का सामना नहीं। अगर कोई गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। उसे हर कार्य में सफलता मिलती है और उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। माना जाता है कि एकादशी के दिन गाय को केला खिलौने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। उसे पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसाती है और चारों दिशाओं से उसके पास धन का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप एक एकादशी के दिन गौ माता को यह चीज अवश्य खिलाएं। एकादशी के दिन यहां पर करीब 150 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इसलिए भी विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकादशी इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। और दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता की मंजरी वाला यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी यानी कि एक साल में करीब 24 एकादशी तिथि आती है, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस तिथि में विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल है। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पढ़ना बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि अपरा एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान
तत्काल रूप से हो जाता है। अपरा एकादशी के दिन विष्णु भगवान, माता तुलसी एवं शालिग्राम जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपको जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि और भी लोगों का भला हो सके। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम साल की सबसे बड़ी तिथि में से एक के रूप में जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार वैशाख माह को स्वयं भगवान कृष्ण ने सबसे पवित्र बताया है। इस दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरह के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को गाय को क्या खिलाने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जन्म जन्म अंतर की गरीबी दूर हो जाती है। अक्सर हमने अपने आसपास देखा है कि गाय माता ऐसे ही छोड़ दी जाती है, लावारिस की तरह कोई भी उनका ध्यान नहीं देता है। एक तो दोस्तों महंगाई बहुत ही ज्यादा है, ऊपर से गाय माता की ऐसी हालत की जिम्मेदार सिर्फ वे लोग होते हैं जो इन्हें पकड़कर दूध पी लेती हैं और उसके बाद इन्हें छोड़ देती है। ऐसे लोगों पर घोर पाप लगता है। अगर आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते हैं तो कहीं किसी भी पास में ही गौशाला में गाय को दान जरूर से करें और वहीं पर गाय के लिए अन्य पानी की व्यवस्था के लिए जितना हो सके उतना जरूर से करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बिना पूजा पाठ के आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, काम बने प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे कहने से एक बार गए सेवा करके देखिए। यह काम मैं खुद भी करता हूं तो आपकी भी बल्ले बल्ले होने वाली है। लेकिन जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा करता है, गाय को माता मानता है, उसे इस लोक और परलोक दोनों में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमारी सनातन परंपरा में यह भी कहा गया है कि जो स्त्री अपने घर की पहली रोटी प्रतिदिन गाय माता को अर्पण करती है, वह अत्यंत सौभाग्यशाली होती है और अपने पूरे कुल को तार देती है। जो लोग पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को अपने घर में रखते हैं और पूजा पाठ में इसका प्रयोग करते हैं, उनके घर में कभी दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं कर सकते। गांवों में तो आज भी लोगों को गाय माता की सेवा का अवसर सहजता से प्राप्त हो जाता है, लेकिन शहरों में यह संभव नहीं हो पाता। ऐसे में मनुष्य को गौशाला जाकर गायों की सेवा करनी चाहिए या फिर गौशाला में यथाशक्ति दान देना चाहिए। साथ ही हमें अपने बच्चों को भी गाय के प्रति श्रद्धा और सेवा भाव सिखाना चाहिए। यदि आप गाय पाल नहीं सकते तो कम से कम घर में उनकी प्रतिमा स्थापित करके रोज उनकी पूजा अवश्य करें, क्योंकि इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गौ सेवा और गौदान की परंपरा रही है। कई आर्ष्य मुनि अपनी कुटियाओं में गायों का पालन करते थे और राजा महाराजा नियमित रूप से गायों का दान करते थे। गाय का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। कहा गया है कि गाय का दान करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अपरा एकादशी पर आपको भी गौ माता के संबंध में वह सभी बातें अवश्य जान लेनी चाहिए जो आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर सकती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसा खिला देती हैं जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बचा हुआ बांसी खट्टा या नमक मिर्च वाला भोजन
गाय को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य उत्पन्न होता है और घर में सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए गाय को सदैव शुद्ध, सात्विक और ताजा आहार ही देना चाहिए। यदि आप चाह तो इस अपरा एकादशी से ही एक नई शुरुआत करें। गौशाला जाएं, हरा चारा खिलाएं, जल पिलाएं और उन्हें सच्चे मन से माता कहकर नमन करें। पूजा पाठ, यज्ञ और हवन में पंचगव्य का प्रयोग करें, क्योंकि इसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। गर्मी के मौसम में गाय को शीतल जल पिलाना और सर्दियों में गुड़ खिलाना अत्यंत पुण्यदायी कार्य होता है। गौ माता के साथ कोई दुर्व्यवहार करना घोर पाप की श्रेणी में आता है। चाहे गाय को डंडा मारना हो या पानी पी रही गाय को भगाना, ऐसे कर्मों का परिणाम नरक होता है। वहीं जो लोग प्याऊ बनवाते हैं, चारा खिलाते हैं और गौ सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है और वे पुनर्जन्म में भाग्यशाली कुल में जन्म लेते हैं। गाय हमारी संस्कृति की आत्मा है। वह हमारे धर्म, हमारे संस्कार और हमारी परंपरा का प्रतीक है। श्री राम और श्री कृष्ण जैसे महान अवतारों ने भी गाय को मां कहकर पुकारा है। फिर भी आज हम गाय को दर दर भटकने पर विवश कर देते हैं। जब तक गाय दूध देती है, हम उसकी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूध देना बंद करती है, उसे छोड़ देते हैं। यह हमारी संवेदना की नहीं, हमारे पतन की निशानी है। भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी। नाराज घर में आएगी, कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि ज्येष्ठ के पूरे 1 महीने तक गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करनी चाहिए। ऊपर से इस बार की ज्येष्ठ मास अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योगों को लेकर आई है, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा, आपकी किस्मत बदल देगा। इसलिए विशेषकर इस बार ज्येष्ठ के इस अति पावन महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है, तो उससे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी 12 महीनों में वैशाख के महीने का एक अलग ही महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार यह महीना स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूरे 1 महीने में यह 7 काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागन महिलाएं व्रत रखती हैं, नित्य भगवान की पूजा करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि ज्येष्ठ के इस अति पावन महीने में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। ऐसे में इस दिन गाय माता को आपको आटे की बनी हुई 5 लुइयां बनाकर उन पर हल्दी लगा के और थोड़ा अच्छा रख के गाय माता को मिला दें। ऐसा करने से गाय माता का आशीर्वाद मिलता है। 33 करोड़ देवी देवता गाय माता में होती है, तो उनके आशीर्वाद स्वरूप आपके जीवन में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आती है और आपके हर कार्य वरना प्रारंभ हो जाते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, वह खत्म हो जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको उन्नति की ओर भगवान की कृपा से अग्रसर रहती है। यही नहीं, इस दिन गाय को कुछ सेवा जरूर से करनी चाहिए। अगर आप बाजार में रहते हैं तो ऐसा ना कर पाए तो अपने घर के आसपास जो भी गौशाला हो, वहां जाकर के भी आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में बताए गए जो भी उपाय हैं वह बड़े अच्छे से आप लोगों को समझ आएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल डिवाइन एनर्जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।